बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नकल कफाला क्यों नहीं होता? कौन कहता है कि आपका नकल कफाला नहीं होता? नकल कफाला हो जाता है, लेकिन नकल कफाला क्यों नहीं होता? क्योंकि आप गलतियां करते हैं। वो छोटी छोटी सी जो गलतियां हैं वो कौन कौन सी हैं मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मुझे व्हाट्सएप पे लोग बहुत ज्यादा मैसेजेस करते हैं और वो पाँव पे पहले कुल्हाड़ी मारते हैं, तो फिर कहते हैं कि भाई अभी क्या करूं मैं। कई टाइम होता है, वक्त होता है, हर चीज का, हर काम का तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है, उसे फॉलो करना पड़ता है। आज की ये वीडियो देखने के बाद आप में से अक्सर लोग नकल कफाला कर पाएंगे, लेकिन नकल कफाला इतना आसान भी नहीं है कि जब जिसका दिल चाहे वो नकल कफाला कर ले, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग इसके बावजूद कि उनके पास ये चांस होता है नकल कफाला का, वो तब भी नहीं कर पाते। क्यों? कि वो गलतियां करते हैं। तो आए आज हम बात करते हैं उन गलतियों की जो गलतियां आपने नहीं करनी। सबसे पहली काम जो मैं अक्सर बता भी चुका हूं बहुत बार, पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को देखते रहना। आपका कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर हो रहा है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। और जब एक्सपायर हो रहा है तो उससे पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ भी लेना है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ क्या है। आपने कॉन्ट्रैक्ट अपना टर्मिनेट करना है 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में, जो भी टाइम आपको बताया गया है उससे पहले आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देना है। ये काम आपने करना है, पहला काम है, अहम काम है और जरूरी काम है। अगर ये आपने नहीं किया, और अक्सर लोग आज गलतियां क्या कर रहे हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। करते क्या है कि आखिरी दिनों में जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं। जब अपना कॉन्ट्रैक्ट आप आखिरी दिनों में जाके टर्मिनेट करेंगे, फौरी तौर पे आपका नकल कफाला नहीं होगा, आपका ऑटो हरूफ लग जाएगा। क्योंकि सऊदी अरेबिया में इस वक्त ये चीज जरूरी है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट मौजूद होना चाहिए। जिस बंदे का एक बार कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, एक दफा रजिस्टर्ड हो गया है, वो बंदा अब डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट का पाबंद हो चुका है। वो जब भी गलती करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को गलत तरीके से टर्मिनेट करेगा या कॉन्ट्रैक्ट को होते हुए कोई ऐसी एक्टिविटी करेगा जो कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जाती है, तो वो नुकसान उठाएगा। तो इसलिए आखिरी दिनों में कॉन्ट्रैक्ट को आपने टर्मिनेट नहीं करना, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो 10 दिन रह गए, आज मैं टर्मिनेट कर देता हूँ, या आज मुझे अच्छी जॉब मिल रही है, या आज मुझे ऑफर आ गई है, या मैं इस कफील कंपनी से तंग हूं इस वजह से कर रहा हूं। तो भाई आपका वो नुकसान होगा, इसलिए ये गलती नहीं करनी। पहला काम आपने ये करना है कि अपना कॉन्ट्रैक्ट, अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखी हुई बात है 30, 60 या 90 दिन है, उस हिसाब से आपने टर्मिनेट करना है। और 30, 60 या 90 ये जरूरी नहीं है, आप इससे पहले 5-10 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करें तो वो और बेहतर है। मसलन एक बंदे का 90 दिन है तो वो 90 की जगह पे 100 दिन पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करें। एक गलती आपने ये नहीं करनी। दूसरी गलती आपने ये नहीं करनी है कि कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करके आपने छोड़ दिया, दूसरी जगह से रिक्वेस्ट ही नहीं मंगवाई, एक्सेप्ट ही नहीं की, कुछ भी नहीं किया। तो ये गलती आपने नहीं करनी कि अपना पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपका नोटिस पीरियड है, वो खत्म होने से मैक्सिमम पहले जितना जल्दी हो सकता है रिक्वेस्ट मंगवा के नई जगह से उसको एक्सेप्ट कर दें, ताकि आपको वो मौका ही ना आए कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट इधर से ऑलरेडी टर्मिनेटेड है, नया कॉन्ट्रैक्ट अभी तक आप हुआ नहीं है, एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा कि आपका हरूफ लग जाएगा। इसी तरह बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 90 दिन पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया और 60 दिन बाद जाके एक नई रिक्वेस्ट मंगवाई, यानी अभी आपके पास 30 दिन बाकी थे, आपने नई रिक्वेस्ट मंगवाई, तो फिर आपको वहां पे नोटिस पीरियड 90 दिन का शो हो जाएगा कि 90 दिन का नोटिस पीरियड है, लेकिन वो 1-2 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली 30 दिन पे आ जाएगा, यानी वो रिड्यूस हो जाता है सिस्टम में, तो उसका इतना मसला नहीं होता। आ जाते हैं दूसरी तरफ। अब एक बड़ा मसला जो इस वक्त ये आ रहा है कि आपका जो वर्क परमिट है वो वैलिड नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट हो रहा है, ये शर्त जरूरी है कि उससे पहले आप टर्मिनेट करें, और दूसरा कि आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है तो आपका वर्क परमिट भी वैलिड होना चाहिए, तब आपका नकल कफाला होगा। अदरवाइज आपका नकल कफाला ऐसे नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की सूरत में। तो अभी आपने क्या करना है कि दो चीजों को ध्यान में रखना है। पहले आपने देखना है, अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है कि कितना अरसा पहले मुझे टर्मिनेट करना है, 30, 60 या 90 दिन। ये चीज ध्यान में बिठा ले कि इतना अरसा पहले टर्मिनेट करना है।
उसके बाद दूसरी चीज आप देखें कि आपका वर्क परमिट कितना वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी रह गया है 90 दिन, अभी आपने उसको टर्मिनेट करना है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपका जो वर्क परमिट है वो टोटल 30 दिन बाकी है। तो ऐसी सूरत में आपको एरर आ जाएगा, आपके लिए मसला हो जाएगा। तो आपने करना क्या है कि पहली चीज आपने देखनी है अपना वर्क परमिट, यानी आपका वर्क परमिट वैलिड है, और वैलिड इतना है जितना नोटिस पीरियड होता है, यानी आपका नोटिस पीरियड 60 दिन, 30 दिन या 90 दिन है, तो आपने पहले वर्क परमिट को देखना है। वर्क परमिट आपका 60 दिन वैलिड है, ठीक है। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट 60 दिन से ज्यादा पड़ा हुआ है, 90 दिन, 100 दिन, 150 दिन, 130 दिन पड़े हुए हैं, तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दें। क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे, उस 90 दिन का इंतजार करते रहेंगे जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, या 60 दिन का या 30 दिन का, और फिर आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देंगे, उधर से आपका वर्क परमिट जो वो कम बाकी होगा, महीना होगा या 60 दिन होगा या 25 दिन होगा, जितना भी होगा, ऐसी सूरत में आपका नकल कफाला फिर नहीं हो पाएगा। तो जरूरी है कि दोनों चीजों को ध्यान में रखें। वर्क परमिट भी आपको उतना ही वैलिड होना चाहिए, यानी जितना नोटिस पीरियड होता है। नोटिस पीरियड कैसे आता है कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, उसमें लिखा हुआ है कि 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन, आपका वर्क परमिट उस उतना वैलिड होना चाहिए, तब आप कॉन्ट्रैक्ट अपना टर्मिनेट करेंगे। उम्मीद है ये बात मैं आपको समझा पाया होगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे ये है कि जब आप अपना नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं कि अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट में एक लंबा अरसा छाप देते हैं, यानी मौजूदा कंपनी से तंग है, कफील से तंग है, या कहीं अच्छी जॉब ऑफर मिली है, या फिर इससे तंग होने की वजह से जा रहे हैं, तो नई जगह पे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये गलती नहीं करनी। इसी तरह जिस भी कंपनी कफील के साथ आज आप मौजूद हैं, उसको आपने किसी किस्म का कोई OTP नहीं देना, किसी किस्म का आपने कोई साइन बसमा नहीं करना, चाहे वो अरबी में लिखा हुआ पेज हो, चाहे वो साफ पेज हो, आपने नहीं करना जब तक कि आपको पता ना हो कि ये लिखा हुआ क्या है। तो ये गलती आपने नहीं करनी। मेरे पास आज भी एक केस आया हुआ था, कहते हैं कफील ने OTP लिया था और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अब इससे जान छुड़वानी है, क्या करें। तो भाई आप इससे जान छुड़वानी है तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी आपने खुद मारी है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऑटो रिन्यू आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करते। जरूरी है कि आप अपने टाइम पे अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे, आपका ऑटो रिन्यू नहीं होगा। एक चीज, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे तो ऑटो रिन्यू नहीं होगा। दूसरी चीज, आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटो रिन्यू नहीं होगा, आपको नई जगह पे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर नई जगह पे भी आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली हुरूब लगा देगा। ऐसे अफराद जिनका कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, आपने ये गलतियां नहीं करनी। जिनका अभी तक कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड नहीं है, उनके लिए फिलहाल इस तरह के कोई मसाइल नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।